गठबंधन तोड़ देगा, सरकार गिर जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, और उधर अमित शाह जो तोड़ेगा उसको, केवल गठबंधन तोड़ देना थोड़ी है, तोड़ के जाएंगे कहाँ? जैसे नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ दे तो ज्यादा ब्लैकमेल करोगे ना कि हम गठबंधन तोड़ देंगे, तो तुम्हें क्या लग रहा है मोदी जी और अमित शाह इतना आराम से जा गठबंधन तोड़ देगा? किसका? हाँ तो तोड़ देगा तो क्या है, सरकार गिर जाएगी। हाँ गिर जाएगी। और उधर अमित शाह जो तोड़ेगा उसको, ऊपर में कौन बैठे हैं? अमित शाह। समझा गया? आगे बढ़ते हैं। केवल गठबंधन तोड़ देना थोड़ी है, तोड़ के जाएंगे कहाँ? बात समझो, कहाँ जाओगे? यूपीए में तो क्या स्पेशल मिलेगा? हाँ तो प्रधानमंत्री कोई सियोरिटी है कि कितने दिन तक क्या स्पेशल मिल जाएगा? तुम्हें क्या लगता है अकेले तुम ही होशियार हो? गठबंधन तोड़ देगा, सरकार गिर जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, गठबंधन क्या किया गया था? तोड़ दिया गया था। आज अगर सरकार में गठबंधन तोड़ दिया जाए, जैसे नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ दे, आपको क्या लगता है मोदी जी बैकअप नहीं रखे हैं? रखे, निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला लेंगे, निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला लेंगे जो किसी भी पार्टी से सिंबल में नहीं है, आ जाएंगे आप। और जहां गठबंधन का मान के चलिए तोड़ने उड़ने का, जैसे किसी पार्टी के पास सपोज करो कि 10 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। कोई पार्टी है जिसके पास कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। अब वो समर्थन दे रहा है किसको? एनडीए को। अगर घसक जाएगा तो 10 सीटें कम हो जाएंगी। तो कम होशियार है सभी सब, एक तूर देता है, कहता तुम 8 गो हमरे में चल आओ, नहीं समझे? इसी को तोड़ के 8 गो मिला लेता है, कहते को 10 के पास बचेगा कैसे? एग्जाम्पल देखो, बिहार में 3 या 4 सीटें जीते थे वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी। 3 या 4, कितना जीते थे? 4 जीते थे। एक जो जीते थे उनकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उनके बेटा चुनाव में लड़े तो आरजेडी में चल गए। जीते हुए थे, कौन सहनी थे यहाँ पे, अब जो भी हो, 4 जीते थे, एक आदमी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उनके जगह पे उनका बेटा मध्यवर्ती चुनाव में खड़ा हुए, बाई इलेक्शन में, तो वो किससे खड़ा हो गए? आरजेडी से खड़ा हो गए। तो 4 में एगो कम हो गया, बचा 3। इन तीनों को बीजेपी कह गया छोड़ना, वीआईपी पार्टी हमरे में आ जाओ। वो तीनों कहाँ चल गया? बीजेपी। वीआईपी पार्टी खाली हो गई, अकेले हो गए। तो ज्यादा ब्लैकमेल करोगे ना कि हम गठबंधन तोड़ देंगे, तो जो सरकार में बैठे हैं लोग तुम्हारा साथी ये तोड़ देगा। दूसरा एग्जांपल समझो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, उसमें लगभग 5 विधायक जीते थे। अब एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं है, 5 विधायक जीते थे। आरजेडी ने क्या किया? उसने देखा अरे बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी खाली कर दी, तो आरजेडी ने देखा कि हम भी कुछ करते हैं, वो पकड़ लिया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में AIMIM। कितना सीट है? 5 में बस एगो बच गए, अख्तरुल इमाम, जो उनके बचे थे। अब बाकी 4 को किसमें मिला लिए? किसमें? आरजेडी। अब लोग नहीं समझे? तो तुम्हें क्या लग रहा है मोदी जी और अमित शाह इतना आराम से कह देंगे कि हम अपनी 15 सीटें से सर आपका गठबंधन खींचते हैं, 15 में 12 को पहले खींच लेंगे, नहीं समझे? अब जैसे सपोज करो कि ऐसे समझो कि हम 10 सांसद हमारे पास हैं, ठीक है, ऐसे कल्पना करो 20 है हमारे पास, और हम जाके, अरे सुन बाबू गधा कहीं क्या, 20 हम जाके सरकार को ब्लैकमेल करें ना, 20 गो है, 20 गो। सरकार पागल है, कहेगी अच्छा 20 गो है। वो हमारे 20 से इंटरनली बात करेगी, हमारे 20 से क्या करेगी? इंटरनली बात करेगी, कहेगी कि बड़ा 20 गो चिल्ला रहे हो, एक काम करो 15 को मेरे में आ जाओ। तो क्या मिलेगा? तो किसी को धन मिलेगा, किसी को पद मिलेगा, कोई मंत्री बनेगा, किसी को धन मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाता है, मंत्री मिल जाता है। तो जिस 20 गो पे हम उतरा रहे थे उसमें 15 को चल जाएगा, जा नहीं समझा गया? चल गया। तो राजनीति में ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए। और उधर से फिर फोन आएगा, केम छो, मजा मार। एक तो आप कमजोर हो गए, और वो क्या हो गया? मजबूत। अब उसके टूटने का हमेशा के लिए झमेला खत्म। ये बहुत खतरनाक है। सर आपका फोटो कई पार्टियों के साथ, हमारा सबके साथ मिलेगा, नहीं समझ आ गया? हमारा सबसे अच्छा जमता है। इसमें क्या चीज है यहाँ भाई? हमारा जिस पार्टी से देखोगे उस पार्टी से अच्छा जमता है। अब नेता सब, हम मीडिया वाले लोग खबर उड़ा देता है कि इस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी। भैया हम हैं KGS पार्टी, अपना पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी है। अब हम जान पर, अब मीडिया वालों को क्या है ना कि उनको भी एक चीज होता है ना कि कुछ लोगों का ये हो गया कि अगर खान सर का फोटो लगा देंगे ना तो हमारा बतिया चल जाएगा, नहीं समझ आ गया? अब किसी पार्टी में हम किसी से मिलने गए, चला देगा, अब अगवा को क्वेश्चन मार्क लगा देगा, नहीं समझ में आ गया? क्या खान सर गए राजनीति में, क्वेश्चन मार्क लगा दे, उस छोटा क्या जाता है क्वेश्चन मार्क लगाने में? अब पूरा कहानी बताएगा, नमस्कार देखिए हम ये करते हैं, उसके पहले आप हमारे नहीं देख रहे हैं, हमारे इसको चैनल को देखिए, ये कीजिए होगा, ऐसे दुनिया भर का कहानी सुनाएगा। लास्ट में घींच तान के सबसे बड़ी खबर और सबसे मझली खबर, सबसे लंबी खबर और सबसे बासी खबर नहीं, सबसे ताजा खबर घींचेगा, खूब लंबा घींचेगा। उनको टारगेट दिया गया रहता है। जो रिपोर्टर होते हैं ना, उनको इसी हिसाब से सैलरी होती है कि अगर आपके
न्यूज को नॉर्मल आदमी ने देखा तो इतना पैसा मिलेगा, और आपके व्यूज को, आपके न्यूज को एक हफ्ते के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा तो उसे स्टाइपेंड में ज्यादा पैसा मिलता है। जैसे आया कोई मीडिया वाला, नहीं देखते हो कभी कभी ऐसा तरना के माइक घुसाता है जैसे लगता है कि स्वर्ग का टिकट लेने जा रहा है, सो हमरा बात बोलिए, हमरा बोलिए, ऐसे नहीं देखते हैं यहाँ पे। तो उन लोग का अलग अलग कैटेगरी होता है कि आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो अपना अपना वो कैटेगरी लेके जाता है सब वहाँ पे। तो न्यूज वालों का अपना अलग अलग काम ना बाबू, हम लोग को राजनीति से नहीं, हम लोग यहाँ जहाँ है वहाँ खुश है, समझ में गया। कोई आदमी कहता है कि आप चल जाइए वहां, तो एक बात बताओ, वहां जाके ऐसा क्या कर सकते हैं जो यहाँ से नहीं कर सकते? अच्छा, वहां जाने के बाद क्या होगा, हम जैसे लोग अगर वहां चले जाएं तो वहां पे क्या होगा, एक मतलब वही हाल होगा जैसे नोकिया कैसे खत्म हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि कीपैड वाला मोबाइल ठीक नहीं है, तो हम लोग जहाँ हैं यही ठीक है। वहां जाने के बाद अलग दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे बकलोल है सब, वहाँ काम उम करता नहीं है सब। यहाँ पे विद्यार्थी बताता है सब ना, जो आप ही लोग पढ़ लिख के जाइएगा वहां सचिव बनिएगा, कोई डायरेक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो जो वहाँ है सब उनके विभाग में काम करते हैं सब बताते हैं सर एक कुछ बुझेबे नहीं करता है, तो कैसे काम चलेगा।